प्यारे दोस्तों, स्टडी 420 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम CGL Tier 1 जो एग्ज़ाम 2020 मार्च 2020 में हुआ है उसका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट आंसर की से। और अब जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं LDC का 2020 में जो भी देने वाले LDC का, उसको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। खासकर उन्हीं के लिए ये है कि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इस वीडियो में 100 का 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो डायग्राम आप देख रहे हैं इस प्रकार से कुछ है ना, ऐसा है, ऐसा 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 है। तो आप देखिए ऑप्शन किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखिए थर्ड ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, मैंने बता देता हूँ आपको। ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे ही एकदम हलवा सवाल है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी तरह समान है। बोलिए कितना इजी क्वेश्चन है। नौका है, फेरी बड़ी नाव है, जहाज है, पनडुब्बी। इसमें आप असंगत नहीं चुन सकते पनडुब्बी, क्योंकि बाकी सब तो पानी के ऊपर चलता है लेकिन पनडुब्बी आपका पानी के नीचे चलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को अगर पुट करके देखते हैं तो 18 की जगह अगर 45 अब लिखते हैं, ओके, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगर 18 की जगह 45 की जगह 18 रखते हैं, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन तो पुट ही नहीं हो रहा। सेकेंड ऑप्शन पुट करके देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन पुट हो ही जाएगा। अब देखिए 9 + 4 × 5 - 18, यहाँ मैंने 4 किया क्योंकि 7 को बदलना है 4 से, और 18 डिवाइड बाई 2 ये हो गया। इधर का सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 2 × 9 = 18, 9 और 5 × 20, 9 29 में 9, इधर 20 हो गया, इधर का 20 हो गया, 20 हो गया इधर का। अब इधर का कर लेते हैं। देखिए ये 3 × 7 करना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। 7 - 10 + 45 और डिवाइड बाई 5। तो 5 × 9 = 45, 45 और 7 × 21 - 10, तो कितना हो गया आपका 11 हो गया, और प्लस ये 9, तो 20 हो गया। इधर दोनों तरफ 20 यानी कि ये पुट हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, दी गई आकृति में आयत कितने हैं। तो इसका रूल आप जानते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे। देखिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 और 3 बॉक्स है इसमें। ये कितना हो गया, टोटल को जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 1 6, यानी ये कितना हो गया 6। अब इसको जोड़ते हैं ये पूरा को, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, टोटल है। अब इसको पूरा जोड़ते हैं, 6 5 11, 4 11 4 15 3 18 19 20 और 21, ये टोटल कितना है 21 जोड़ कर आया। और इधर भी 3 बॉक्स है, तो ये भी एग्जैक्ट है कि 6 आएगा इधर भी। तो टोटल जोड़ देंगे हम, 21 6 फिर 6, कितना आ गया 33, यानी इसमें टोटल 33 रेक्टेंगल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्यूब एंड डाइस का है। एक ही पासे की 2 स्थिति दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाला फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो आप पढ़े होंगे 6 यहाँ दिख रहा है, 6 में 3 और 5 है, तो 6 का अपोजिट पूछ रहा है। 6 का अपोजिट कितना होगा, 1 ही होगा, कंफर्म है, तो 1 ऑप्शन राइट। देखिए कितना हल्का सवाल है। निम्नलिखित निकला प्रश्न चिन्ह के जगह आने वाली आकृति का, जिसमें कोई टाइम का मतलब टाइम लगने का ही नहीं है सब क्वेश्चन में। देखिए एकदम सिर्फ प्लस को देखिए, यहाँ प्लस जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है यहाँ से। अब इस यहाँ पे आना चाहिए इसको, तो यहाँ पे सिर्फ देखिए आपको चारों ऑप्शन में एक ही पहला सिर्फ ऑप्शन में देख रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, किसी निश्चित कोष घाटा में इतना को इतना लिखा जाता है और एक्यूरेट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। देखिए आपको इस तरह से लिख लेना है, W, आप ऐसे ही देख सकते हैं, ये जो है W से y आया यानी +2 हुआ, WXY +2 है। फिर A से X यानी A से X जो है तो वो -3 है। X में अगर X इधर उल्टा चलेंगे XYZA हुआ, और इधर R + भी जो है वो +4 है। देखिए R +4 भी है,
और इधर मतलब +4 प्लस -5 प्लस 6 -7 प्लस 8 इस तरह का इसका पेयर चल रहा है। अब देखिए तो एक्यूरेट को उसी प्रकार से हम लिखेंगे ACCURATE है। तो ए में +2 करेंगे तो क्या आएगा C। अब C में -3 करेंगे, इधर +2 किए, इधर -3 करेंगे C में तो क्या आएगा Z आएगा। अब एग्जैक्ट एकदम। उसके बाद C में +4 करेंगे तो कितना आएगा G आएगा। C +4 कर लीजिए। U में -5 करेंगे तो क्या आएगा P आएगा। आपका ऑप्शन 1 राइट है। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए कितना ईजी है। RIG तो इधर सब में कॉमन दिख रहा है, RIG जो है वो सब में कॉमन है। देखिए अलग कौन थोड़ा सा है आपको बताते हैं। RIG इसमें है, RIG सब में कॉमन है। RIG के बाद HT इसमें नहीं है, इसमें HT है, HT इसमें है, HT इसमें है, यानी RIG के बाद H इसमें, तो इसमें क्या है अलग कर से दर्शाते हैं। इसमें देखिए O है RIG के बाद, इसमें RIG के बाद I है, लेकिन RIGST इसमें बाकी ये ग्रीन कलर से जो भी है वो सब RIG है, RIGHT है। उसके बाद देखिए तो ये तो पहला हो गया कि सबसे पहले आपका लास्ट में कौन सा आएगा रेड वाला, यानी कि 2 आएगा और 4 आएगा, 2 और 4। तो 2 और 4 में पहले 2 आएगा या 4 आएगा? 2 और 4 में सबसे पहले कौन आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 और 4 लास्ट में 2 ऑप्शन में दिख रहा है। और आगे देखिए RIGH जो है RIGHTLY और RIGST कैसे, पहले RIGH RIGST में सबसे पहले E, RIGST के बाद E है, उसमें L है, इसमें RIGST के बाद S है, तो सबसे पहले E आएगा। तो E आएगा तो फर्स्ट में 3 रहना चाहिए, लेकिन इसमें फर्स्ट में 1 है। राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। ये 17 और 4 का डिफरेंस 21 है, 17 और 21 का डिफरेंस 21 और 30 का डिफरेंस कितना है 9 है। 30 और 46 का डिफरेंस कितना है 16 है। और 46 और 71 का डिफरेंस 25 है। तो इसका पेयर आप समझ रहे हैं। इसका चाल जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो इस बार क्या आएगा 6 का स्क्वायर, यानी 36 आएगा। 36 आएगा यानी 71 में 36 जुड़ेगा, तो 71 प्लस 36 कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असंगत है। जैसे ये जो है FVKO ये दिख रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, पढ़िए सिर्फ BYGT NMSH DWI। जब पढ़ते हैं ऐसे तो कुछ समझ में अपने आप आ जाता है। इसका जो चाल है इस प्रकार से, जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का बाई होता है, उसी प्रकार B का अपोजिट बाई है, G का अपोजिट T है, N का अपोजिट M है, S का अपोजिट H है, D का W है, I का, लेकिन FV का अपोजिट नहीं है। V का अपोजिट होता है E का अपोजिट भी होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 उस विकल्प का चयन करें जिसमें 2 शब्दों को आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दयुग्म के शब्दों के बीच है। तो घड़ी समय को दिखाता है, घड़ी में समय को दिखाता है। तो करंट को क्या, करंट किसको दिखाएगा? एमीटर दिखाता है करंट को। करंट किसे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। कथन निष्कर्ष का सवाल है। देखिए कुछ जानवर हाथी है, यहाँ हम बना लेते हैं ये जानवर है, जी से जानवर लिख लेते हैं, हाथी को H से लिख लेते हैं। कुछ जानवर जो है हाथी हैं, कुछ जानवर को है यहाँ कुछ हो गया हाथी है। कुछ हाथी बाघ है, कुछ हाथी बाघ है, कुछ हाथी बाघ बना लेते हैं। अब इसने ऐसा थोड़ी ना कहा कि जानवर भी बाघ नहीं हो सकता है, तो यहाँ 2 डायग्राम बन सकता है। देखिए ये जानवर, कुछ जानवर हाथी हैं और कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ हाथी बाघ है ना। तो अब देखिए निष्कर्ष इसका क्या है, 2 डायग्राम बना। अब निष्कर्ष है कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर बाघ हैं, इसमें तो नहीं दिख रहा है कुछ जानवर बाघ हैं, लेकिन इसमें कुछ जानवर बाघ बन रहा है, इसमें बन रहा है। पहला ऑप्शन इस डायग्राम से सही होता है, लेकिन दूसरा जो है, दूसरा है कि कोई भी बाघ जानवर नहीं है, कोई भी बाघ जानवर नहीं है। इसमें तो कोई भी बाघ, इसमें तो कुछ जानवर बाघ है, लेकिन इसमें कोई भी बाघ जानवर नहीं है। सही बात है। तो या तो 1 या तो 2 सही होगा, 2 डायग्राम बनेगा। इसलिए या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसमें तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 तो दोनों में थोड़ी ना करेगा। तो देखिए
आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पाँचवा संख्या से। तो देखिए आप इसका सिर्फ चाल पकड़िए। ये 12 छक 72 6 से है, ये तो पता नहीं। और 22 और 11 ये 11 का है। 22 में 11 से गुना करेंगे तो 242 आएगा। अब 18 जो है 160 तो डिविजिबल नहीं है, 164 भी नहीं है। 162 18 से जानते हैं। 18 में 9 से गुना करेंगे तो 162 आएगा। तो इसका सिर्फ एक ही डिविजिबल हो रहा है 162, इसलिए राइट आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्दों का पहले शब्दों से है। तो देखिए दवा की ज़रूरत कब पड़ता है? जब रोग होता है लोगों को। भोजन को ज़रूरत कब पड़ेगा? जब भूख लगेगी, ऑप्शन नंबर 4। इतना ईजी क्वेश्चन आया यार सीजीएल में। चलो नेक्स्ट देखते हैं 15। दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर आकृति की सही दर्पण छवि। जानते हैं दर्पण जब होता है तो लेफ़्ट राइट चेंज होता है, लेफ़्ट राइट। और अगर वाटर मिरर होता है तो उसमें क्या होता है? अपर डाउन चेंज होता है। लेफ़्ट राइट किस में चेंज होता है? दर्पण में होता है। और वाटर प्लम क्या होता है? वाटर जो रहता है उसमें क्या होता है? इसमें अपर डाउन चेंज होता है। ये तो जानते हैं, पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें तो लेफ़्ट राइट शिफ्ट चेंज होगा, तो एक्स यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, ओ ऐसे ही रह जाएगा। एल कैसे लिखाएगा? इस तरह से लिखाएगा मिरर में। 9 कैसे लिखाएगा? 9 लिखाएगा इस प्रकार से, ठीक से लिखा नहीं रहा। के इस तरह से लिखाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक्स ओ ऐसे आएगा, तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं। आर सबसे पहले होगा ही नहीं, आर का अपोजिट। तो देखिए एक्स ओ एल ए, और यहाँ पे देखिए के दे दिया है उल्टा, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर सही है, मिरर में के है, तो आपका राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जिससे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रम से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो। तो इसका आप ट्रिक जानते हैं कि टोटल वर्ड्स को हम गिनते हैं। इसमें टोटल वर्ड्स 20 आ रहा है और 20 को हम 5-5 भागों में बांट देते हैं। 5 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे कर करके 5-5 वर्ड डालते हैं। तो आप डाल के देखेंगे, आप सब पुट करके देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए के, फिर के डालेंगे यहाँ पे खालिस्तान, फिर एल, डबल एम हो गया, 5 हो गया ना, यहाँ 5 हो गया। फिर यल है, फिर डबल यल है, फिर यम है, फिर के, और उसके बाद फिर ये के आएगा। तो इसमें डबल डबल का पेयर बन रहा है, आप बना के देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो 8 और 6, इसका जो चाल है इस प्रकार से, 6 × 8 = 48, और माइनस कर देते हैं नीचे वाला को। इसका चाल इसी प्रकार से है। देखिए फिर इसका चाल समझिए आप। देखिए 21 × 25 करेंगे आप, 525 आएगा। इसमें नीचे वाला को माइनस कर रहे हैं 25, तो 500 आ रहा है जो कि यहाँ पे है। तो आप इसका चाल पकड़ लें। तो इसी प्रकार ये भी होगा 14 × 7 98, और माइनस कर देंगे नीचे वाला को 7, तो आ गया 91। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। ये इस प्रकार से है। सी जो चल रहा है, C + 5H, H + 5M, M + 5R है। तो अब R + 5 क्या होगा? R + 5 W होगा। उसके बाद X जो है वो माइनस में चल रहा है, X और U -3 है, U और R -3 है, और R और O -3 है, -3 में चल रहा है। तो इस बार O -3 क्या होगा? O -3 L होगा। अब इसमें जो चल रहा है ये प्लस में चल रहा है, B + 7 चल रहा है I, और I + 7 P चल रहा है, और P + 7 W चल रहा है, और W + 7 क्या हो जाएगा? आपका D हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं में। ये सब डिफरेंस आप चेक कर लीजिए सबका पहले। तो डिफरेंस इसका जो आ रहा है वो डिफरेंस है आपका कितना? 3 का डिफरेंस है, 69 और 170, 9 का डिफरेंस है, सॉरी 9 का डिफरेंस है। ये और ये कितना का डिफरेंस है? 9 का। और 78 और 278 और 96 18, यानी कि 9 का डबल है। जितना डिफरेंस है उसका डबल है। तो आप इसमें देखिएगा तो 9 तो है डिफरेंस,
लेकिन 18, 10, 28 का ये तो हो ही नहीं रहा। अब फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, ये भी नहीं लगेगा। 77 और 3 8, 77 3 80 और 77 3 80 और 6 3 9, यहाँ पे 9 तो आ रहा है, लेकिन फिर 86 और 10 96 97 98 यानी 12 आ रहा है। तो 12 का ये तो होगा नहीं। 13 और 9 22 है और 22 और 18 40 है। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दिया गया वेन आरेख वाला क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज जो है अधिकारी को दर्शा रहा है। त्रिभुज पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। संगठन में कितनी महिला अधिकारी है? पहला तो एक महिला है और दूसरा अधिकारी है। महिला होना चाहिए और अधिकारी होना चाहिए। महिला अधिकारी क्या है? त्रिभुज है। अधिकारी क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज अधिकारी है। उसके बाद वृत्त महिला को दर्शाता है, तो वृत्त महिला, हमको और कुछ तो लेना देना है ही नहीं, तो वृत्त महिला। तो पूछ रहा है क्या कि संगठन में कितने महिला अधिकारी है? तो महिला एक वृत्त है और अधिकारी होना चाहिए, तो ये सिर्फ 5 जो है बीच वाला दिखा रहा है वो सिर्फ है। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ होगा, तो आपका 5 राइट आंसर है। किसी निश्चित कुट भाषा में इसको ऐसा लिखा जाता है, तो फार्मर को कैसे लिखा जाएगा? हार्वेस्ट को ऐसा लिखा जाता है, तो फार्मर ये इसका देखिए क्या है। ये देखिए एच जो है ये इसका देखिए कैसे ये चाल इसका है। देखिए पहले ये एच जो है ये कितना होता है? एच 8 होता है। ए कितना होता है? 1। आर कितना होता है? 18। भी कितना होता है? भी होता है आपका 22 और ई होता है 5 और एस होता है 19 और टी होता है 20 होता है ना। तो ये चल रहा है इधर से, उल्टा चल रहा है। इधर से ना होकर 18 और 22 ना होकर इधर से चल रहा है। 20 है 2 22 और 19 2 21 और 5 2 7, इस प्रकार उल्टा चल रहा है। तो उसी प्रकार हम लेकर चलेंगे ना इसको। फार्मर कितना है? F6। ए कितना है? A1 है। आर कितना है? 18 है। एम कितना है? M13 है। ई 5 है और आर कितना है? 18। तो 18 को इधर लिखेंगे। 18 2 20, 5 2 7 और 13 15, 18 2 20, 20 7 15 20 का 20 7 15 20 किस में? 20 7 20 7 15 20 सिर्फ इसमें जा रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर होगा। अब देखिए 22 क्वेश्चन नंबर। देखिए निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस को माइनस और 6 को 7 में आपस में बदल दें तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा? तो आप यहाँ सिर्फ बदल दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन ही करके देखते हैं। यहाँ इसको 6 को 7 में बदलना है तो यहाँ 67 कितना बन जाएगा? 76 बन जाएगा। माइनस को प्लस कर देना है, 76 कितना बन जाएगा? 67 बन जाएगा। प्लस को माइनस कर देना है, 43 कर देना है। देखिए अब इक्वल टू कर देना है। 76 67 कितना हो गया? 148 हो गया, 143 हो गया, सॉरी 143 हो गया। माइनस 43 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्वेश्चन इज राइट, ऑप्शन 1 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिखाया गया है। यह कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसमें जिस प्रकार से बना हुआ है इसमें भी बनेगा, इधर इसमें बनेगा, ये तीनों इसमें बन रहा है। देखिए और सब ऑप्शन दिखाते हैं आपको। 3 गो तो किसी में इसमें बन रहा है, ठीक है ये, लेकिन इसका जो ट्रायंगल जो ऊपर वाला है ये तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना ये। देखिए लेकिन इसमें उल्टा है, उल्टा यही होगा ना सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ये किसका है? आशा और लता का। ये आशा है और ये लता है। ये आशा और ये लता। इनकी आयु में 6 साल का अंतर है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 6। डिफरेंस 6 का दिया हुआ है। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 6 का डिफरेंस है, तो यानी आशा का आयु कितना हो गया? आशा और लता का रियल में, तो आशा का 6 5 30 हो गया और लता का 6 6 36 हो गया आयु, हो गया ना। तो पूछ रहा है लता का आयु पूछ रहा है। लता की आयु क्या होगी? लता की आयु पूछ रही है। तो देखिए लता की आयु इसमें 36 प्लस 5 साल बाद तो कितना हो जाएगा? 41 ईयर्स। देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। अमित सोनिया का भाई है। इसमें देखिए थोड़ा समझने वाली बात है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अमित सोनिया का भाई है। अमित जो है इसको पहले लेके चल रहे हैं। देखिए अमित सोनिया का भाई है। अमित जो है वो सोनिया का भाई है। सोनिया को स्मॉल एस से लिखते हैं। सोनिया का भाई है। हम जो मेल है उसको प्लस से देंगे, जो फीमेल है उसको माइनस देंगे। तो अमित सोनिया का भाई है और ज्योति निकिता की बहन है। इसको छोड़ देते हैं, अभी ज्योति निकिता को छोड़ देते हैं, यानी कि इसको भी अंडरलाइन ही नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, सोनिया सतीश की पिता की बेटी है। अब सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सतीश का कोई पिता है, उसका बेटी है, तो यानी सतीश इसका कोई भाई होगा। सतीश भाई या बहन होगा। सतीश को एस से दर्शाते हैं, कैपिटल एस से। तो सतीश के पिता यानी तीनों का पिता, सबका पिता एक ही होगा, है ना। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे कोई है भी, अभी खाली स्थान है, यहाँ पे कौन है भी नहीं पता। पिता कौन है, क्या नाम है उसका नहीं पता। सतीश का सोनिया के पिता की बेटी है ना। बेटी यानी कि ये फीमेल है, माइनस से दिए। और निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता का भी कोई बात है, इसको अंडरलाइन करते हैं। अब ज्योति अमित की माँ है। ज्योति जो है अमित की माँ है। यहाँ ज्योति अमित की माँ, अमित की माँ यानी ज्योति है। ज्योति ज्योति जो फीमेल है और ये पिता जो है ये प्लस है, तो इन दोनों का विवाह हुआ, इसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश जो है, मुकेश निकिता की बहन, मुकेश जो है वो निकिता की बहन का पति है। तो अब चलते हैं, हाँ ज्योति आ गया तो इसको लेके चलते हैं। ज्योति निकिता की बहन है। निकिता जो है वो निकिता ज्योति की बहन है, ये भी फीमेल है। अब निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता जो है कविंदर की बेटी है। किसकी बेटी है, कविंदर की, कविंदर की बेटी है, यानी कविंदर यहाँ पे दे देते हैं, कविंदर इनकी बेटी है निकिता। तो ये कौन हो गया, इनका दामाद, कविंदर का दामाद हो गया ये जो भी है, और ये दोनों बेटी है कविंदर का। तो मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश जो है निकिता की बहन का इकलौता पति है। निकिता के बहन, निकिता का इकलौती बहन कौन है, ज्योति, ज्योति का पति जिसका अननोन अभी है, तो वो मुकेश ही है, ये मुकेश ही है। अब सतीश का कविंदर से क्या रिश्ता है पूछ रहा है। सतीश का, निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता जो है वो कविंदर की बेटी है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ तो पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, सतीश का कविंदर से क्या रिश्ता है। सतीश जो है वो कविंदर से क्या रिश्ता है। सतीश ये है और कविंदर यानी कि नाना या नाती या पोता एक ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3, यहाँ नाती होना चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, नाती तो पोता, इधर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, अब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। हम जानते हैं साइनोलॉजी होता है कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। ऑप्शन सी। लाल कृमियों में क्या, पकवासे गिजार्ड नामक, ऑप्शन 1 है न, पकवासे गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवाद सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से। महाराष्ट्र थे समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले। अब देखिए, भारत से किसने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडे दिखाकर रवाना किया। वो नरेंद्र मोदी हैं। अब देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक समान नाम क्या है, ये तो सब जानता है, शुष्क। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। अब विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। कर्नाटका में है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। तो वो घोड़ा का प्रयोग किया है। अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीतिक के लिए प्रख्याति प्राप्त ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में 2020 में निधन हो गया है। करंट का क्वेश्चन है, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इंटरनेशनल का क्वेश्चन दे दिया है, इंटरनेशनल करंट अफेयर का। चलिए देखते हैं, उस भौतिक विज्ञान का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। न्यूट्रॉन का खोज का श्रेय 1932 में कौन खोजे थे न्यूट्रॉन का खोज, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। नहीं लिखी गई है सलमान रुश्दी द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन तो लिखा गया है सेम, लेकिन ये नहीं लिखा गया है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन इज द टू राइट आंसर। पर्यटक स्थल
अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर के निकट स्थित है? विशाखापट्टनम के है। अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट? अरकू घाटी कहाँ है? विशाखापट्टनम के निकट में है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शतरंज के लिए। निम्नलिखित में से किस खेल से द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है? शतरंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? 1818 में सांची के स्तूप की खोज की गई। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले और पहले वर्तमान मेघपात बल्लेबाज कौन है? तो वो विराट कोहली हैं। करंट का क्वेश्चन है। उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है? तो वो डिज्नी है। कौन है? डिज्नी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स अधिकारी राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? वो जहांगीर के दरबार में आए थे। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 28% है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कोथुल नाडु, वल्लुभ नाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? केरल के। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? उर्वस्थि नहीं है। मानव हड्डी कान का भाग नहीं है उर्वस्थि हड्डी। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति आपको पता है गोटबाया राजपक्षे हैं। अब चलते हैं 23 नंबर। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। कहाँ है? रोम में। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप में दर्शाती है? विद्या बालन ने बनाई है। आपको पता है, फिल्म देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता है। कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर है जिन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए पुस्तक के लिए द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवा AB AC जीवा है। क्वेश्चन पहले हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल देखिए ऐसे है। अब इसमें जो है कह रहा है 2 जीवा है, AB और AC। AB और AC 2 जीवा है, AB AC। केंद्र O पर क्रमशः 110 और डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। AB पर कितना बन रहा है? AB AC पर 110 और 130 डिग्री कोण बन रहा है, यानी यहाँ 110 बन रहा है और यहाँ 130 बन रहा है। 130 बने तो यहाँ कितना बनेगा? दोनों का प्लस करके 360 में माइनस करके, यानी कि 120 यहाँ पे बन रहा है। ये 240 टोटल, तो इसमें 120 इधर बन रहा है। तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा? पूछ रहा है BAC का कोण, BAC का कोण पूछ रहा है। तो ये होगा, इसका आधा हाफ होता है 60 होगा, 120 का हाफ 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। XYZ 3 ऐसे पूर्णांक हैं। XY 8 है, YZ 13 है और Z + X इतना है। तो X और Y कितना है? 8 है। XY 8 है और YZ तो 2 × X + Y + Z टोटल को जोड़ देंगे हम। X + Y है तो कितना हो जाएगा? 17 3 20 30, 17 3 20 30, 8 38 हो जाएगा। तो यानी X + Y + Z कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। X + Y + Z तो X + Y कितना है? 8 है। X + Y 8 है तो Z कितना हो जाएगा आपका? टोटल मिला 19 है तो Y कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। Z 11 हो जाएगा। और उसके बाद फिर Y + Z कितना है? Y + Z 13 है तो X कितना हो जाएगा? 19 में 13 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। X कितना है? 6। X 6 हो जाएगा। X 6 हो जाएगा और तो 11 6 कितना हो गया? 17
17 और कितना बाई कितना हो गया हमारा, बाई हो गया 2। तो हाँ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स कितना है 36, यहाँ कर देते हैं आपको एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 36 हो जाएगा, और फिर बाई इंटू जेड है, तो बाई इंटू जेड 11 दूनी 22, यानी 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22, 18/11 करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। यदि D BC का मध्य बिंदु है, D जो है BC का मध्य, ABC त्रिभुज है ABC, D जो है BC का मध्य बिंदु है, D यहाँ से BC का मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या है, E है, मिड पॉइंट है, और त्रिभुज BDE ऐसे है, BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हैं अगर मिड पॉइंट पे मिल रहा है तो कितना भाग में बढ़ता है, 4 भाग में, 4 भाग में बढ़ता है त्रिभुज को। तो 44 को हम 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 11। इसका 44 सेंटीमीटर टोटल का, तो इसका कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आसान है। अब देखिए, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य इतना है, पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। अंकित मूल्य 224 रुपया है। अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है, यानी 28% छूट देता है, यानी कितना हो गया 72/100। इतना छूट दिया, फिर भी उसको 12% लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, यानी 112 हो गया। तो 112 दूनी 24 से कट गया 224, और इस 100 से 100 कट गया, यानी 72 दूनी 144 आपका क्रय मूल्य है। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित 6 tan है, तो tan A जो है हम इसको ऐसे 5/6 हो गया। 5/6 क्या होता है, P/B होता है P/B। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं 5/P। तो H कितना हो गया, हम जानते हैं P का स्क्वायर प्लस, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 6 5 11 3 2 5 1 6, 6 5 11 3 2 5 1 6। तो रूट कितना हो जाएगा हमारा, H कितना हो जाएगा, P इतना है, B इतना है, H कितना, तो H कितना हो जाएगा, H = √61 हो जाएगा H हमारा। तो अब यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्ट हम। देखिए अब 8 × sin A है, sin A यानी P/H होता है। तो P कितना हमारा है 5/√61 P/H, और -4 cos A है, तो 4 × cos A क्या होता है B/H। B कितना है 6, यानी 6 है √61। तो कितना हो गया 8 × 40 और 6 × 24, 40 में 24 गया, कितना बच गया 40 में 24 गया था 24 34 और 10 40, यानी कि 16/√61 हो गया ना। ऊपर का कितना हो गया 16, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। इसका आ गया 16/√61 ऊपर का। अब नीचे का देखते हैं, cos A कितना था, P कितना था हमारा, P था 5, B था 6 और H था √61। तो cos A जो है, cos A का मान B/H होता है, तो B 6/√61 इसका हो गया, प्लस है 2 × sin A, तो 5 दूनी 10 √61, तो 10 × 16/√61 इसका भी हो गया। तो √61 से √61 हो गया, 16 से 16 कट गया, 1 आपका करेक्ट आंसर है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, चतुर्थांश से भी बना सकते हैं आप, क्वाड्रेंट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि x = 4 cos A + 5 sin A और y = 4 sin A - 5 cos A, तो x² + y² कैसे निकालेंगे। इसको बनाने का तरीका तो बहुत सारा है, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग में आ जाता है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 45 का। cos A का कितना होता है, cos A का
1/2 45 को होता है 4√2 प्लस 5√2 यानी 5 4 9√2 हो गया। इसका x बराबर हो गया, x बराबर कितना हो गया 9/√2 हो गया ना। मिटा देते हैं इसको। इसका टोटल कितना आ गया 9/√2। थीटा को हम 45 मान लिए हैं और बाई को इसको मान लेते हैं, इसको भी, तो कितना आ जाएगा -1/√2। बाई बराबर हो गया, ये बाई बराबर हो गया -1 हो गया √2। तो इसको हम करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81/√2 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर भी होगा तो ये 2 हो जाएगा यहाँ। और प्लस अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 81, एक 82/2 82/2, तो यहाँ 41 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं या फिर वो थीटा का मान रख के बनाते हैं तो बहुत अच्छा तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए अपना अपना तरीका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ गुना होता है, तो समीकरण इतना का। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 42 है, माइनस का अर्थ क्या है प्लस 12, गुना का अर्थ क्या है भागा 3, प्लस का अर्थ क्या है -8, भागा का अर्थ क्या है गुना, भागा का अर्थ गुना है 2, अब प्लस का अर्थ माइनस है 15, अब बटा 8 भागा 2 प्लस 4 -9 और भागा है ना तो 3। देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए आप। 3 चौक 12, 12 8 दूनी 16 और 16 15 कितना हो गया 15 30 31, तो 4 3 12 42 और 4 46, 46 में 46 माइनस कितना हो गया 31, सॉरी 46 माइनस 31 ऊपर हो गया। और यहाँ 2 चौक 8, 4 4 8, 8 में 9 माइनस 9 3 27 हो गया, 9 3 27 माइनस 8 27, 4 4 8 हो गया -27, तो कितना हो गया -19 और बटा ऊपर कितना हो गया 46 में 31 गया था 31 और 46 में 31 गया 31 और 9 40, 9 चौक 15, तो -15/29 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि x - y 4 x/15 तो x³ - y³ कितना आसान क्वेश्चन है। एक a³ - b³ वाला है, x³ - y³ क्या होगा, x³ - y³ हम कैसे लिख सकते हैं x - y का होल क्यूब प्लस होगा 3xy इंटू x - y होगा ना। इस फार्मूला पे फिट कर देते हैं तो x - y 4 का क्यूब 4 छक 16 छक्का 64 प्लस 3xy 45 तिया कितना होगा 5 तिया 15 4 तिया 12 3 5 तिया 15 4 तिया 12 1 13 होगा और इंटू कितना होगा 135 इंटू x - 5 4 है, तो कितना हो जाएगा 400, 35 दूनी 70 7 दूनी 14 कितना होगा 5 चौक 20 और 4 तिया 12 2 14 और 4 1 5 5 हो गया और इसमें 64 जोड़ दीजिए तो 4 6 4 10 5 1 604 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है तालिका का है, तो 2012 और 17 के विभिन्न मॉडल ए बी सी तथा ई की उत्पादित कारों की कुल संख्या हज़ारों को दर्शाती है, तालिका का अध्ययन करें। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, देखते हैं 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। 25% कौन सा है, तो यहाँ टोटल दिया हुआ है 130 और 170 2013-14 का। 2013 और 14 का देखेंगे हम, तो 2013 में 130 है और 2014 में 170 है ना। तो टोटल कितना हो गया 300 कार, टोटल का उत्पादन कितना हो गया 300 कार का। उसमें से 300 का 25% कौन है, 300 का 25% कितना होता है हम निकाल लेते हैं। 300 का 25% एग्जैक्ट पूछ रहा है ना 25 या 75, तो दोनों को मिलाकर 75 आना चाहिए। देखिए 75 किस में आ रहा है 34 और 18 आ रहा है, 30 और 10 40 और 8 4 12 नहीं हो रहा है।
40 और 35 हो रहा है 75, इसलिए ऑप्शन 1 डी होगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर 4,300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4,644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगा। तो हमें पहले रेट निकालना है सबसे पहले। तो रेट पहले के 2 वर्ष में कितना हो रहा है, दोनों का डिफरेंस पहले निकालते हैं हम। शॉर्ट में बनाने का क्या नियम है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 344 है ना। 344 है 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 और 7 और 172 रुपया हो गया। 172 रुपया हो गया 1 वर्ष का इंटरेस्ट। तो 172 रुपया हो गया 1 वर्ष का इंटरेस्ट। तो देखिए 1 वर्ष, तो इसका परसेंटेज कितना परसेंट से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है ये। तो देखिए इसे हम भाग देते हैं, कट गया ये 4 से, कट गया 4 × 12, 4 × 16, 17, यानी 4%। रेट कितना निकल गया हमारा, 4%। रेट हमारा निकल गया 4%। अब पूछ रहा है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में बढ़कर तो इतना हो जाती है, 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। तो यानी कि 5 × 5 वर्ष और 4%, तो 5 × 20, यानी जो ये वैल्यू हमको दिया है, ये वैल्यू जो दिया है 10,104, वो 120% का दिया हुआ है। 120% का वैल्यू दिया है, तो 120% का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें हम 100 का वैल्यू निकालेंगे। हमें मूलधन पूछ रहा है, साधारण ब्याज कौन सी राशि है फर्स्ट वाला, तो इसमें काट देते हैं हम, और इसे काटेंगे आप। तो 12 बरोड़ 96 और 96 4 1 5, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, कट जाता है और यहाँ 0। तो 8,420 रुपया हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, वही तालिका वाला है। इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। वर्ष 2015 में उत्पादित किस वर्ष प्रकार के कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। कौन सा है जो उसी वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 20% है। तो देखिए 2015 में पूछ रहा है, 2015 कौन हमारा ये है, 2015 में 100 कार कुल उत्पादन है। तो कितना ईजी है, 100 में का 20% क्या है, तो सिर्फ 100 का 20%, 18 थोड़ी 22 थोड़ी होगा, 26 थोड़ी होगा, 14 थोड़ी होगा, 20 होगा। तो हमारा ई में जो है वो 20% हो रहा है। कितना आसान सवाल है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, x⁴ 2a और x/2b और x⁴ 2c सब इक्वल में है, और इक्वल नोट 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ समीकरण दिया हुआ है x² = y/z। हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू निकालना है हमें क्या है। तो देखिए हम मेथड से अगर बनाएंगे तो वैसे मेथड से तो बहुत लॉन्ग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या मतलब, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। तो यहाँ x का मान भी आप अगर x बराबर y बराबर z बराबर 1 रखेंगे 1, और a बराबर b बराबर c बराबर भी 1 रखेंगे, तो आपका दोनों समीकरण संतुलित हो जाता है, ये दोनों संतुलित हो जाता है। तो इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं, ए बी है और बी सी है और प्लस सी ए है बटा बी सी। इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 1 + 1 + 1 = 3। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 है, 6 संख्या में से प्रथम 5 संख्या, 6 संख्या में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान ज्ञात करें। तो छठी संख्या, पहले उन संख्याओं का औसत, टोटल संख्या का औसत कितना है पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। 6 संख्या का औसत दिया हुआ है, 6 संख्या का औसत 136 है। टोटल नंबर कितना हो गया एग्जैक्ट, 6 × 36 और 4 × 18, 3 × 21 और 6 × 2 = 8, 816 हो गया। हम डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करके देखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से। देखिए अगर 116 रखते हैं, 116 अगर हम रखते हैं, यानी कि 7 गुना होना चाहिए छठी संख्या ही पूछ रहा है। तो छठी संख्या 7 गुना यानी इसका 7 गुना, 116 का 7 गुना यानी 700, 16 बलियोतल से 800 कितना हो गया, 812 हो गया, 812 हो गया। 812 अगर हम इसे घटाते हैं तो कितना आता है, 4 और 0 4 हो नहीं सकता है। ये तो 5 संख्या का योग है ही नहीं, मतलब कि छठा संख्या ये है ही नहीं, छठा संख्या हमारा ये है, छठा संख्या तो ये हो ही नहीं सकता इसमें। इसलिए ऑप्शन 2 पुट करके देखते हैं। इसमें देखते हैं 102 है, 102 में इसका 7 गुना
7 गुना होना चाहिए। छठी संख्या का 7 गुना 5 संख्या का योग, 5 संख्या का तो 714 आया। मैं 816 में 714 घटा के देखते हैं तो 4 2 6 और 0 और यहाँ 1, ये हमारा छठी संख्या निकल गया, प्रूव हो गया। इसलिए हम ऑप्शन से बाई ऑप्शन से प्रूव कर सकते हैं और तुरंत फास्ट ऑप्शन यानी कि फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात। बेलन का आयतन आप जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है पाई r² और पाई कैपिटल R² तो इधर पाई से पाई चला गया। अब इसका सेट कर देते हैं। ये आधार का त्रिज्या का रेशियो कितना है, 3:4 है। 3 का स्क्वायर इधर 4 का स्क्वायर इंटू h कितना है, इधर इसका 4 है, इसका 9 है ना। 3 तिया 9 और 4 चक 16, 3 तिया 9 गुने 4 इक्वल टू 4 चक 16 इंटू 9, 9 से 9 4 चक 16 यानी 1:4, 1:4 हमारा वॉल्यूम का रेशियो है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर दिया। तो उस रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो पहले हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे ज्ञात करें, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, x है। x ये जो 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और फिर x 170 मीटर पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो 12 तिया 36 यानी 3x यानी 2x इक्वल टू 170 यानी x इक्वल टू 85 यानी हमारा रेलगाड़ी का लंबाई कितना निकल गया, रेलगाड़ी का लंबाई निकल गया 85 मीटर, 85 मीटर निकल गया। अब स्पीड निकाल देना है 12 सेकंड में। तो इसको तो मीटर पर सेकंड में, हमें किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है, 18/5 से भागा देंगे तो 5 17 5 85 और 6 दूनी 6 तिया 18, 6 दूनी 12 यानी 17 तिया 51 बटा 2 51/2 यानी 25.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, 10% कम पर बेचता है। यदि उसने 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है। देखिए पहले 10% कम पर बेचता है यानी 100 का सामान वो 90 में बेचता है, ठीक। अगर उसने इतना अधिक बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता है यानी 100 से उसे 120 हो जाता है, 120 यानी कि 120% यानी 20% लाभ होता है उसे। तो कितना अधिक बेचता है, 332। हमारा अधिक कितना है, 90 और 30 यानी 30 हमारा है। 30 कितना, 30 बराबर 332। हमें प्रारंभिक विक्रय मूल्य, हमें बेचा वो कितना, 90 पर बेचा तो 90 से बेचा, 30 तिया 90 और 3 दूनी 6, 332 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 996 रुपये उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य था। नेक्स्ट देखते हैं, ABC अलग अलग कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। BC ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। A अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। A कितना दिन में, 24 दिन में। B कितने दिन में, 15 दिन में। और C 12 दिन में। इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 दिन 48, 24 25 20 से 120 आएगा। बाय द वे 24 25 20 से और 15 8 20 से और 12 दे हैं 20 से। तो इसका एलसीएम निकाल के इतना रेशियो निकल गया। तो अब देखिए B और C ने आरंभ किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया यानी 3 दिन B और C काम किया। B और C यानी 12 8 18 B और C काम किया, A नहीं किया है तो B और C किया है। 10 8 18 18 3 दिन काम किया, 18 तिया 54, 120 काम में उसने 54 काम किया है। कितना काम बच गया, 10 में 4 गया 6 और ये हो गया 11 6 5 66 काम बचा हुआ। 66 काम कौन करेगा, A करेगा। A अकेला शेष कार्य कितने पूरा करेगा, तो A 5 करता है तो 13 5 65 और 1 66। आपका आंसर ऑप्शन 2 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर है, दी गई तालिका
वर्ष 2012-17 को तालिका वाला है। इसमें निकालने का 2016 के संदर्भ में 2012 में किस तरह की कार में उत्पादित प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। 2016 के संदर्भ में 2017 में, 2016 और 17 को सिर्फ देखना है और किसी को नहीं देखना है। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कम किस में है, 2016 के संदर्भ में 2017 में। 2016 से कम उत्पादन होना चाहिए 17 में, तो इसमें 2016 में 36 हुआ, इसमें 12 ही हुआ है, 3 गुना कम हुआ है। और 12 48 ये तो सबसे ज़्यादा हुआ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और इसमें 44, इसमें 4 ही कम है। और इसमें 38 से 22 यानी 22 38 और 10 22 38 और 8 18 16 कम इसमें है। और इसमें 28 दूनी 56, डबल भी कम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम किस में आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि 3 गुना कम है, यानी ए प्रकार के कार में सबसे कमी दर्ज की गई है ज़्यादा। तो ऑप्शन 2 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में MN समरूप समानांतर BC है। चतुर्भुज MBC, ये MBC जो है का क्षेत्रफल 130 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल 130 दिया हुआ है। और AN और NC, AN और NC, AN कितना है 4 है और NC 5 है। तो MAN का क्षेत्रफल, इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल हमसे, त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल। हम जानते हैं ये त्रिभुज कितना, त्रिभुज A और B और C सर्वांगसम कौन है, त्रिभुज AMN है, क्योंकि समानांतर समानांतर है, MN समानांतर BC है। इसलिए क्या होगा, इसका वर्ग हम जानते हैं, वर्ग का स्क्वायर होता है उसका रेशियो क्षेत्रफल का, तो इसका 4 चक 16 हो जाएगा इसका। और टोटल का कितना है, 5 4 9 है। AC टोटल कितना है 9 है और AN कितना है 4 है, तो इसका 9 9 81 हो जाएगा और 4 चक 16 इसका है टोटल एक AN। तो हमारा 16 में 81 घटाना पड़ेगा इसका निकालने के लिए, ये पूरा 81 और ये 16 है, 11 में से 6 5 और ये हो गया 7 में से 1 6 65, यानी 65 बराबर 130 है। तो हमें निकालना कितना है, इसका निकालना ये कितना 16 है, तो 65 दूनी 130 और 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट हमारा आंसर निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी। कितना आसान क्वेश्चन है। वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया हुआ, R बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। इसका हम परिधि निकालेंगे, परिधि 2 पाई आर यानी कि 22/7, 2 गुने 22/7, R कितना है 42 है। कितना चक्कर 8 चक्कर, कितना मीटर होगा 7 छक 42, बस गुना कर 8 48 दूनी 96 और 96 इंटू 22 कर दीजिए। अब बस इसको गुना करके कर दीजिए, आएगा 2112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 640 है। 640 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की संख्या का लड़के की संख्या का अनुपात इतना है। ये बॉय है और ये गर्ल है। रेशियो कितना है 5 और 3, 5 और 3 है। एग्जैक्ट कितना हो गया 5 और 3 8, तो हमें एग्जैक्ट कितना हो गया 640 में 8 8 8 64 80, तो हमारा 8 5 40 400 बॉयज़ हैं और 8 3 24 240 गर्ल्स हैं, हो गया। यदि विद्यालय में 30 लड़कियां का नामांकन, लड़की में 30 लड़की और जुड़ जाएगा, तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कियों की संख्या के अनुपात 14 रेशियो इतना होना चाहिए, लड़का का और लड़की का। तो लड़का में हमें जोड़ना, कितना जोड़ेगा 400 प्लस x बटा ये 240 और 30 कितना हो गया 270, रेशियो कितना हो जाता है 14 रेशियो 9, ये रेशियो हो जाएगा 14 रेशियो 9। बस अब काट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछे, देखिए 9 चक 3600 हो गया, सॉरी यहाँ मिटा देते हैं। नौ चक 3600 प्लस 9x, अब यहाँ 14 में 270 से गुना कर देते हैं, 14 98 और इतना हो गया इधर। अब इसे माइनस कर देंगे 3, तो कितना आ रहा है 180, तो
9x बराबर कितना आ गया 180 और 9 दूनी 18 यानी 20 लड़का को उसमें नामांकन और की होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए। 40% का फ्रैक्शन आप जानते हैं, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 2/5 और 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो लंबाई और चौड़ाई तो लंबाई 5 से 7 हो रहा है, कितना हो रहा है 5 से 7 और ये 5 से 4 ही हो रहा है। तो टोटल लंबाई क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले क्षेत्रफल कितना था 25 होगा और अब 28 हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ 3 वृद्धि हुआ। 25 में कितना परसेंट वृद्धि हुआ 25 चक्का 100 4 दिया 12 वृद्धि हुआ, 12% वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखिए तालिका क्वेश्चन है, 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2012 की तुलना में 2012 और 2016 में 2012 में 120 कार हुआ था और 2016 में 180 कार का कुल उत्पादन हुआ है। तो कितना ज़्यादा हुआ है 60 ज़्यादा उत्पादन हुआ है, कितना में 120 में। कितना परसेंट हुआ है 100 से भाग देंगे, 60 दूनी 120 और 50 यानी 50% का वृद्धि हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या इतना संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। तो 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट 3 अंक पूरा 8 से विभाज्य होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट जो है वो पूरा डिविजिबल होना चाहिए 8 से। 8 से विभाज्य का यही रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट उससे विभाज्य होना चाहिए। तो 5 है, x है, 4 है, ये 8 से डिविजन होना चाहिए। तो अगर हम x 0 रखते हैं, 0 सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा यानी कि 0 भी रखते हैं तो डिविजिबल हो ही जाता है। 8 छः 48 और 48 50 और 24 डिविजिबल है, तो सबसे छोटा 0 है। अब हम पहला इंग्लिश का सेक्शन देख रहे हैं। इंग्लिश का सेक्शन में पहला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, यानी जंबल पैराजंबल का क्वेश्चन है। तो देखिए हम शुरू से पढ़ते हैं ऑप्शन से डायरेक्ट। However, the rate of population increase is another important factor to consider. This change can be expressed in two ways. Growth of population refers to the change in the number of inhabitation of a country. First in terms of absolute numbers and second in terms of percentage change. इसमें हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा क्या बन सकता है, यानी पहला सेंटेंस हम फर्स्ट सेंटेंस हम क्या लिख चलते हैं, यहाँ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो लग रहा है, ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेशन ऑफ ए कंट्री, यानी कि आबादी का विकास किसी देश के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं या कि यह इस परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, यानी कि हम सी और बी पहले फर्स्ट लेकर चलेंगे तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। बस कुछ देखना ही नहीं, बस सी और बी फर्स्ट में देखना है। और सेकेंड नंबर है आपका साइनोनिम है ऑब्लिगेटरी का। ऑब्लिगेटरी मतलब जानते हैं अनिवार्य या आवश्यक होता है। ऑब्लिगेटरी क्या होता है, अनिवार्य कह सकते हैं, अनिवार्य होता है। और मैंडेटरी मतलब भी अनिवार्य आवश्यक होता है, आवश्यक कह सकते हैं, अनिवार्य कह सकते हैं, वही हुआ। और यूजलेस मतलब जानते हैं निकम्मा होता है। रिकेल्स मतलब होता है लापरवाह, और एग्रेसिव मतलब आक्रामक होता है। तो ऑब्लिगेटरी क्या होता है, और ऑब्लिगेटरी का हो जाएगा आपका मैंडेटरी। राइट आंसर 3 ऑप्शन। थर्ड है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. The director will agree with the proposal if we do not exceed the budget. तो एग्री विद नहीं हो करके एग्री टू द प्रपोजल होगा, क्योंकि एग्री के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पैसिव है, पैसिव वॉइस है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, तो इसका हो जाएगा द वर्क इज़ केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट में सेंटेंस है। 5 नंबर वी मस्ट रेंडर मतलब होता है, रेंडर मतलब दान देने वाला, जो देने वाला है। रेंडर मतलब देने वाला। डोनेट मतलब तो दान करने वाला होता है, दान करने वाला, हाँ दान करना डोनेट मतलब। और कंट्रीब्यूट मतलब होता है भाग देना, कंट्रीब्यूट मतलब भाग देना, किसी का मतलब कोई अंश देना। और एक्सर्ट मतलब होता है, एक्सर्ट मतलब खींचना होता है, लेकिन रेंडर मतलब होता है देने वाला। तो वी मस्ट यानी देने वाला, हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। नेक्स्ट
In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. One of the boys from our school have been selected for national badminton championship. Have been selected नहीं होकर के हैज बीन selected होगा, क्योंकि one of the boys यानी लड़कों में से एक लड़का, यहाँ सब्जेक्ट वन यानी कि आएगा तो हैज लगेगा, यहाँ वर्ब होगा सिंगुलर, हैज बीन सेलेक्टेड होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्रिहेंशन है, कंप्रिहेंशन में है कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल। विटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण होता है। बेटर तो हो नहीं सकता है, बेटर टोटल लाइफलेस, यानी कि कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। विटल होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में होगा कंप्रिहेंशन का ही है, वो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ब्लैंक नंबर 2 अब देखना है। तो 2 में क्या आएगा, इट कैन बी लर्नड बाय आवर एफर्ट्स। आवर एफर्ट्स यानी कॉन्सिक्वस यानी होता है, कॉन्सिक्वस मतलब जागरूक। इट कैन बी लर्नड बाय आवर कॉन्सिक्वस एफर्ट्स यानी जागरूक। एंड तो आपका आंसर कॉन्सिक्वस। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, अनक्लियर तो होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधात्मक होता है, विरोधात्मक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, contradictory and efforts. Today's success in our professional life depends on our ability यानी हमारा क्षमता to read result in effective communication barriers होगा। barriers यहाँ पे 4th में आपका आ जाएगा barriers। barriers में to preposition होता है to, barriers to communication hinder the communication process। it is very important to यहाँ क्या आ जाएगा, it is very important to के बाद it is very important to overcome this barrier so that the transmission of our message can be smooth। तो समझ गए, यहाँ ओवरकम मतलब आपका काबू पाना, ओवरकम मतलब यहाँ काबू पाना, और बैरियर्स में तो बाधा डालना, बाधा होता है, बैरियर्स में बाधा, ओवरकम में स्ट्रेंथन में तो होता है मजबूत, स्ट्रेंथ क्रिएट मतलब जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है एंटोनिम। एंटोनिम एक्सोडस, एक्सोडस का पूछ रहा है एंटोनिम। एक्सोडस मतलब क्या होता है, एक्सोडस मतलब आपका हो जाता है निष्क्रमक, निष्क्रमण होता है, निष्क्रमण होता है एक्सोडस मतलब निष्क्रमण होता है एक्सोडस मतलब निष्क्रमण होता है। और तो आपका इसका उल्टा हो जाएगा अराइवल यानी कि आगमन। डिपार्चर मतलब होता है, देखिए डिपार्चर भी यही होता है, लेकिन डिपार्चर आपका हो जाता है प्रस्थान यानी आरंभिक रवाना जो होता है, प्रारंभिक रवाना। और एग्जिट मतलब जानते हैं, रिफंड मतलब जो जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो ए सॉन्ग संग एट अ बरियल, ए सॉन्ग संग एट अ बरियल यानी कि ऐसा गाना जो, बरियल मतलब दफन करना या तो समाधि होता है, तो दफन करने के टाइम कौन सा गाना, शोक का गीत होता है, डर्ज होता है, डर्ज। और बाउल्ड मतलब होता है BALLED, बाउल्ड मतलब होता है कथा गीत यानी प्रेम गीत। हाइमन मतलब जानते हैं भजन होता है, और सोनेट मतलब चतुर्दश या कविता होता है, चतुर्दशपदी या फिर कविता होता है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर है करेक्ट स्पेलिंग एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मीनिंग गलत देखिए कहाँ है, EXHAUST होता है, UST एग्जॉस्ट होता है EXHAUST। ओ की जगह यहाँ ओ नहीं देना चाहिए, इसको ए देना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, EXHAUST। एग्जॉस्ट में थका होना होता है, क्या होता है, थका होना, थका देना होता है, सॉरी थका देना होता है, एग्जॉस्ट में थका देना। नेक्स्ट एक्सहेल, एक्सहेल मतलब होता है, इस एक्सहेल का वर्ड मीनिंग कहाँ गलत है, देखिए एक्सहेल होता है EXHALE होता है, एक्सहेल में सांस छोड़ना होता है, एक्सहेल में हम सांस छोड़ते हैं ना, उसको कहते हैं एक्सहेल। एग्जिबिट मतलब सही है, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना होता है, EXHIBIT तो वो राइट है। एग्जिबिट एक्सट्रैक्ट होता है, एक बता रहे हैं एक्सट्रैक्ट का राइट मीनिंग क्या होगा, एक्सट्रैक्ट का हो जाएगा EXTRACT,
EXTRACT, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर खींचना होता है। एक्सट्रैक्ट कहता है ना, एक्सट्रैक्ट कर रहा, एक्सट्रैक्ट करो, इस प्रकार से बाहर खींचो, बाहर खींचना होता है एक्सट्रैक्ट मतलब। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है नरेशन। ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। तो यहाँ होगा ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट। टू तो लगेगा नहीं, इफ़ लगेगा, इफ़ लगेगा, इफ़ इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो सबसे पहले चला गया। इफ़ इसमें है तो इंट्रोगेटिव में है तो इफ़ लगेगा ही। तो इफ़ जब लगेगा तो इफ़ में अब यहाँ कुड दिया, यहाँ कुड है, यहाँ कैन है, कैन तो होगा नहीं, कैन का कुड बनाया नहीं, तो वहाँ इफ़ ही कुड आपका ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, पाराजंबल फिर से आया है, पाराजंबल 16 में है। हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। बी है द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड by the government. The blame of the government for their slow progress, expecting miracles and magicals transformation in their life. So people openly criticize and condemn to policy makers. तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं, पहले तो इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट लेकर चलना है, उस सेंटेंस हम कहाँ से शुरुआत करें वो हमें पहले ढूंढना होता है। हम सेंटेंस कहाँ शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ से लेकर चल सकते हैं। यानी कि समान मानवीय प्रवृत्ति सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में त्रुटियों का पता लगाना। यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं। द ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दियर सो प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मिराकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन दियर लाइफ। इसे लोग नीति निर्माताओं, यहाँ पे सो पीपल, समान मानवीय प्रवृत्ति सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में त्रुटियों का पता लगाना है। यहाँ कह रहा है त्रुटियों का पता लगाना है, तो आपका राइट आंसर सी और यहीं देखना था, लास्ट वाला, लास्ट से ही पता चल जाता है कि आप कहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी हेयर्ड यानी इनऑडिएबल, अनसुना करना। इरिवोकेबल है, इरिवोकेबल मतलब होता है अटल, क्या होता है, अटल होता है। इनफैलिएबल मतलब होता है अचूक, क्या होता है, अचूक। नेक्स्ट देखते हैं, इनऑडिएबल मतलब समझते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग मतलब होता है शानदार, क्या होता है, शानदार। इसका साइनो पूछ रहा है, इसका साइन हो जाएगा ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मतलब भी शानदार ही होता है, ग्लिटरिंग मतलब शानदार होता है। फ्लैटरिंग में चापलूसी मतलब करना होता है। स्टिंगिंग मतलब होता है, स्टिंग में डसने वाला। स्टिंगिंग मतलब क्या होता है, डसने वाला, डसने वाला होता है। और बोरिंग तो जानते हैं आप, बोरिंग मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड। इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो रिटेलिएट आपका कहाँ गलत है मैं बता देता हूँ। रिटेलिएट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, RETALI होगा, ATE, और यहाँ दे दिया है IA होगा, यहाँ IA दे दिया है, इसलिए गलत है। रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना, बदल लेना नहीं, बदल लेना होता है, बदल लेना कोई चीज़। रिटेलिएट मतलब होता है बदल लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमिलेशन मतलब होता है, ह्यूमिलेशन का देखिए आपका सही मीनिंग क्या होगा, HUMILIATION, ह्यूमिलेशन मतलब अपमान होता है, क्या होता है, अपमान होता है। ह्यूमिलेशन मीन्स अपमान। और बॉकेट मतलब जानते ही हैं, बॉकेट मतलब फूल का गुच्छा होता है। बॉकेट का वर्ड मीनिंग तो देखिए BOUQUET, बॉकेट मतलब होता है फूलों का गुच्छा। और सार्केस्म मतलब होता है, सार्केस्म मतलब कटुक्ति। सार्केस्म मतलब होता है कटुक्ति या फिर ताना मारना। कहता है ना सार्केस्म ताना मारता है, कटुक्ति यानी कि कुछ गलत बात, मतलब ताना मार के कोई कहता है गलत, अच्छा नहीं रहता सुनकर, कटुभक्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ये तो फ्रेज है, एडम्स एंड फ्रेजेज है।
ये तो सबसे इजी फ्रेज आया था। ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कठिन परिस्थिति। ए हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ये भी आइटम्स में टू टेक फ्रेंच लीव, यानी कि बिना किसी सूचना के छोड़ देना। लिव विदाउट एनी इंटीमेशन, लिव विदाउट एनी इंटीमेशन। नेक्स्ट देखते हैं 21, 22 आ गया इस बार। 22 नंबर क्वेश्चन, इन कैप्टन एज विल द प्लेयर्स। एज विल एज होगा, क्या होगा? एज विल एज। यहाँ देखिए डायरेक्ट यहीं पकड़ा जाता है, कोई सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही पढ़ा जाता है कहाँ एरर है। द कैप्टन्स एज विल एज होगा द प्लेयर्स, यहाँ वेयर ना होकर वाज होगा, क्योंकि द कैप्टन एज वेल एज द, यानी खिलाड़ियों नहीं यहाँ सब्जेक्ट क्या खिलाड़ियों में जो खिलाड़ियों में जो कैप्टन है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रॉफी का? तो कैप्टन है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज़ फ्रैगिल। फ्रैगिल मतलब नाजुक होता है, फ्रैगिल मतलब नाजुक, तो नाजुक है इसलिए नाजुक, नाजुक होगा। डक्टिल मतलब क्या होता है? कोमल होता है, कोमल। अब हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट, यानी टेबल का कोई हैंडल मतलब कि ग्लास का हैंडल कोई कोमल थोड़ी होता है, वो नाजुक होता है। वोलेटाइल मीन्स विस्फोटक होता है, विस्फोटक होता है। और फ्रगल मतलब होता है बचाने वाला, अल्पव्ययी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कॉन्टेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। आई कैन स्विम यहाँ गलत है, क्योंकि आई कैन स्विम यहाँ गलत होगा। आई वाज ओनली 5 ईयर्स, मैं जब 5 साल का था, ऐसा थोड़ी है मैं तैर सकता था बहुत फास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेस्केंट का होगा आपका एक्टिव। क्वेस्केंट मतलब होता है कि निष्क्रिय। क्वेस्केंट मतलब होता है निष्क्रिय, तो एक्टिव मतलब सक्रिय होता है। एक्टिव मतलब सक्रिय कर देना, सक्रिय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब लास्ट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।